हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। क्या होता है इंड्यूसमेंट, कितने तरह का इंड्यूसमेंट होता है, इसके अलावा इंड्यूसमेंट और इम्बैलेंस दोनों एक चीज होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे जो डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लो वीडियो से कोई भी चीज आपको सीखने को नहीं मिलती है तो आप सिंपली कमेंट करना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा उसी वक्त। ठीक है, चलिए अब अपन इंड्यूसमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड से। तो व्हाट इज इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट क्या चीज है, पता है आपको इंड्यूसमेंट क्या होता है? तो इंड्यूसमेंट इज ए ट्रैप बिफोर एन एरिया ऑफ सप्लाई और डिमांड। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपका स्ट्रक्चर बैग एफसाई की तरफ बीओएस हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बीओएस हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीओएस। ठीक है, अब बीओएस होने के बाद में इसकी पीओआई बनी। ठीक है, अब ये पीओआई बनी अपनी। ठीक है, अब पीओआई बनने के बाद में मार्केट इस पीओआई के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीओआई के अंदर आ रहा है, अब ये 20 से मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 20 से जब मार्केट मूव करता है तो आपको ये लगता है कि मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, इसलिए आप क्या करते हो, बीच में ही बाय कर देते हो। आप अपना दिमाग क्या लगाते हो कि यहाँ पे एक बाय कर लेता हूं मैं और एक बाय यहाँ पे करूंगा, जब वो पीआई के अंदर आएगा तो मैं 2-3 बाय यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, आपका दिमाग ऐसे भी चलता है। ठीक है, आपका दिमाग कैसे चलता है सारी चीजें मुझे पता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे वेट करा नहीं, आपने बीच से ही स्टार्ट करना, ट्रेड को स्टार्ट कर दिया बाय करना। ठीक है, तो आप जो बाय कर रहे हो, ठीक है, बीच में आप जो बाय कर रहे हो वो है आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्केट मेकर जो है वो आपको इंड्यूस कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि भाई ट्रेड आपकी मिस हो जाएगी, बाय करो बाय करो, और अचानक से एक कैंडल बन जाती है आपकी। मार्केट प्रॉफिट में भी जाता है, ऐसा नहीं कि आपके प्रॉफिट में नहीं जाता, मार्केट $10-12 प्रॉफिट में जाता है आपका, और अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाती है जो कि आपके जो प्रॉफिट होता है उसको लॉस में बदल देती है। तो ये जो कैंडल बनी है इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट सीधी बात है, एक ऐसा एरिया जहां पे आप बाय सेल करते हो। अगर आप ये जो पीओआई है ये बाइंग की पीओआई है, मतलब डिमांड है। अगर सेलिंग की होती सप्लाई होता। ठीक है, तो आप कोई भी एरिया ले लो, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो, कोई एसएनआर लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, चार्ट पैटर्न हो गया, किसी भी अगर आप चार्ट पैटर्न इंडिकेटर देखकर आप बाय कर रहे हो, और बाय करने के बाद में अगर मान लो कि उस इंडिकेटर पे या उस सेटअप पे जो भी आपका सेटअप बना, अगर मार्केट वहां पे नहीं आया है, आपने पहले ही बाय किया है, तो आप हुए हो इंड्यूस। ठीक है, आपको मार्केट में करने कर लिया है इंड्यूसमेंट, मतलब ट्रैप कर लिया आपको उन्होंने। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि पूरा जो खेल है वो पेशेंस का। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका इंड्यूसमेंट। जो लोग पहले बाय कर रहे हैं, मार्केट में प्रॉफिट भी देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं, और उनका जो लॉस होता है एक तरीके से मार्केट में जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में बदल जाता है। क्यों बदला मार्केट में लॉस में? क्योंकि मार्केट में सीधी बात है कि यहाँ पे कोई एरिया ही नहीं है ना, आपका पीओआई यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बाय करनी है, आपने ट्रेड मिस हो जाएगी, उसके चक्कर में पहले ट्रेड लिया, तो यहाँ पे आप क्या हो गए हो, ट्रैप हो गए हो। ठीक है, समझ में आ गया इंड्यूसमेंट क्या होता है? तो इंड्यूसमेंट सिंपल इतना है कि आपका जो एरिया है उससे आप पहले बाय करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपका इंड्यूसमेंट है। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट, कि इंड्यूसमेंट कितनी तरह का होता है। तो इंड्यूसमेंट जो होता है वो बहुत तरह का होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जहां पे भी आप ट्रैप हो रहे हो वो तो आपका इंड्यूसमेंट है, आप किस तरह हो रहे हो वो टाइप ऑफ इसका इंड्यूसमेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पीआई बनी है, अब पीआई बनने के बाद में आप यहाँ पे पीआई के अंदर मार्केट आ रहा है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, अब थर्ड बॉटम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड बॉटम बन गया, तो ये क्या हो गया इसका मिनी एसएनआर लेवल, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। मतलब अभी क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अच्छा खासा वर्क कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये लेवल जो है वो अच्छा खासा वर्क कर रहा है, मैं भी यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। यहाँ पे आप जैसे ही बाय करते हो मार्केट बूम नीचे क्रैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे भी आप ट्रैप हुए हो। क्यों ट्रैप हुआ? क्योंकि आपका एक लेवल है, आपने एक छोटी सी ट्रेड लेने के चक्कर में बाय करा, और मान लो उस ट्रेड को आप क्लोज करना भूल गए। कभी कभी आपका दिमाग ये करता है कि पीओआई में आएगा और पीओआई में से यहां से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, बट मार्केट क्या करता है, इस पीओआई को भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, और आपका अकाउंट ही ब्लो हो जाता है, अकाउंट ही खाली हो जाता है। तो ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सब पूरा खेल जो है आपका साइकोलॉजी और पेशेंस का, ये आपको समझ में आना चाहिए चीज। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में आपका ट्रैप हुआ। ठीक है, अब ट्रैप हुआ, अब यहाँ पे आपने बाय करने की स्टार्ट करी, आपकी कैंडल बन गई नीचे की तरफ, ये क्या हुआ है, लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या हुए, ट्रैप हुए हैं, तो ये आपका इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो ये इक्वल है, इक्वल लॉस इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अब दूसरा इंड्यूसमेंट होता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ सिंपल, एक मिनट को। जैसे कि मार्केट पीआई के अंदर नहीं आया है, अब यहाँ से मार्केट 20 से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप वही चीज बाय करने की कोशिश करते हो, कैंडल बन जाती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी जिन लोगों ने बाय करा था, बाय सेल स्टॉप, बाय स्टॉप जो भी लगाया था वो सारे हिट। ठीक है, यहाँ पे सेल स्टॉप लगाए, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऑर्डर खत्म, ऊपर गए, नीचे गया, नीचे की ऑर्डर खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में, ये क्या है, ये आपका इंड्यूसमेंट है।
समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इतना ही आपको ड्राइंग बोर्ड पे मैं इतना ही समझा पाऊंगा, ठीक है। अब अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें नई और भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आके बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और आज मार्केट जो है वो क्लोज है, क्योंकि आज सैटरडे है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से लेके अपन यहाँ तक सारे एग्जाम्पल लेंगे। मैं कोई पीछे जाके आपको एग्जाम्पल फाइंड करके नहीं बताऊंगा, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरे एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या चीज होती है। अभी तक अपन ने क्या देख लिया, इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट कितने तरह का होता है, और इंड्यूसमेंट और इम्बैलेंस दोनों एक चीज होती है, अलग अलग होती है, ये आपको बताना रह गया है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे ये आपका हुआ बीओएस, क्या हुआ यहाँ पे बीओएस हुआ। अब बीओएस हुआ तो पीओआई कौन सी बनेगी, ठीक है। कौन सी पीओआई बनेगी यहाँ पे, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, आपकी रेड कैंडल, ये बन गई अपनी पीओआई। अब जब मार्केट पीओआई के अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक करा इसने, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे मार्केट को पीओआई के अंदर आना था, बट मार्केट ने करा ऊपर जाके नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है, नया बीओएस क्रिएट कर दिया। तो ये भी आपका इंड्यूसमेंट है, सॉरी ये थोड़ा एड आ गया था, ये भी आपका इंड्यूसमेंट है। जब अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इसकी जो पीआई बनी है इसको भी बोलते हैं इंड्यूसमेंट। यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे समझाता हूँ, देखो जैसे कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद में ये इसकी पीआई बनी है। अब मार्केट इस पीआई में नहीं आता है और ऊपर नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है और इसकी पीआई बन जाती है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि इसकी पीआई को ब्रेक करे, रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट आपका जरूर करेगा, 3 मिनट पे आपको चोच भी मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट प्रॉफिट में जाएगा और अचानक से कैंडल बनाता हो नीचे चला जाएगा रैली की तरह, ठीक है, रेड 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 बनाता हो नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। आप लोगों ने यहाँ पे बाय करा, आप ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हुए, क्योंकि आपने क्या करा, बाय करा, आपने बाय जरूर सही, आपने बाय जो करा वो सही है कि पीओआई के अंदर आया, पीओआई के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे देखकर आपने बाय करा, बट आपने चार्ट को नहीं देखा, जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको नहीं देखा कि आपका ये जो लेवल है रिस्पेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लो रिस्पेक्ट हो जाता, जैसे मान लो इसकी पीआई में अगर मार्केट आके जाता और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करता, तो चांस होते कि अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल जाती, ठीक है। बट आपको लेवल वगैरह जब भी आप बाय करते हो तो आपको चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करके आपको ट्रेड वगैरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी आपका इंड्यूसमेंट है। क्यों इंड्यूसमेंट है, क्योंकि लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही पीआई में आया बाय करा बाय करा बाय करा, और जैसे ऊपर की तरफ जा रहा लोगों ने बाय करना स्टार्ट करा और अचानक से मार्केट देखो ये हुई रैली, इसको बोलते हैं रैली। अब ये रैली की तरह नीचे की तरफ मूव कर गया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट में जाएगा तो मैं ट्रेड क्लोज करूंगा और उनका अकाउंट ही खाली हो जाता। मार्केट में अगर उनको मौका ही नहीं देती है, वो जब उनका अकाउंट जब खाली हो जाता है तो मार्केट वापस रिकवरी करने लगता है, ठीक है। ये हर किसी का माइंडसेट होता है, हर किसी का साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सही तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक, ये आपका ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे अगर बाय करते हो तो कम से कम $10 $7 लेके निकल जाना, मतलब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको कम से कम $10 या $7 लेके निकल जाना। यहाँ पे मार्केट $12 तक गया, आपको लंबा टीपी नहीं लगाना, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट नीचे वाला लेवल आपके अनमिटेड एरिया है, ठीक है, जिसको अनमिटेड पीआई बोलते हैं। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो इस एरिया में आपको ट्रेड लेते हो तो सेफ ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जिन लोगों ने बाय करा ये यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि इसके नीचे कभी कभी आपने देखा होगा डॉलर के साइन देखे होंगे, कभी क्रॉस का साइन देखा होगा, ठीक है। इस तरह साइन होंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ, ये काटी के साइन होंगे इस तरह, ठीक है, या डॉलर के साइन होंगे। वो क्या है, वो लिक्विडिटी है, ओके। अब लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट दोनों एक ही चीज है, ध्यान समझना कि एल क्यू मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, और इंड्यूसमेंट दोनों एक चीज है। और IMB का मतलब है इम्बैलेंस और इंड्यूसमेंट दोनों अलग चीज है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल देके, ठीक है, किस तरह। 1 मिनट, चलिए। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा उन्होंने यहाँ पे मार्केट में एसएल लगाया, मार्केट नीचे की तरफ आया, इंड्यूस करा, मतलब इंड्यूस और लिक्विडिटी दोनों ये कोई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, अब लोग क्या करते सर, इसको भी पीआई मानते हैं। अब इसको क्यों पीआई मान रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो टाइम फ्रेम है ये 2 आवर्स का है, मैं हमेशा 2 आवर्स ही यूज करता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये मिडल का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप बीओस और चोच देख रहे हो ना, तो आपको 4 आवर्स पे देखना है, ना आपको 1 आवर्स पे देखना, आपको 2 आवर्स पे ही देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पीआई बताता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका 2 आवर्स पे क्या है, ये बीओस नहीं दिख रहा है, बीओस है ही नहीं, आपका दिख रहा होगा रैली की तरह है, रैली बेस रैली की तरह है, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है ये, ठीक है। बट मैं अगर इसको 15 मिनट पे करता हूं या 5 मिनट पे जाता हूं, देखो 15 मिनट पे आ गया, ठीक है। अब 15 मिनट पे आया तो 15 मिनट पे ये पूरा आपको बीओएस दिख रहा है और ये पीआई दिख रही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप कोशिश करिए आपने बाय करने की, मार्केट आपके प्रॉफिट में भी गया, $5 प्रॉफिट में गया और मार्केट अचानक से नीचे की तरफ, तो ये भी इंड्यूसमेंट है,
ठीक है। मतलब कि इंड्यूसमेंट जो है हर जगह है, हर जगह आप ट्रैप होगे। आपको हमेशा आपका माइंड जो है पेशेंस रख के ट्रेड करना है और आपके जो रूल्स होते हैं रूल्स के साथ में आपको चलना है, ठीक है। ये 2 आवर्स पे पीआई नहीं है बट 15 मिनट पे है, इसलिए 15 मिनट अगर आप यूज करते हो तो उसको आज से यूज करना बंद कर दो। अगर आप कैंडलस्टिक यूज करते हो 15 मिनट पे तो वो देख सकते हो, ठीक है, बट ये नहीं देखना आपको, ठीक है, पीआई वगैरह। अब यहाँ पे पीआई में आया, आपको बाय करना है। क्यों बाय करना है? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा ट्रैप हो गए, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा उनके अकाउंट खाली हो गए। अब तो सीधी बात है, क्योंकि मार्केट मेकर जो है हर किसी के साथ में प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया, आप यहाँ पे सेफली बाय कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चोच देखकर ही बाय करना है। सभी जगह चोच जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो कि मार्केट में अगर और नीचे जाना होगा तो ये मार्केट अगर मान लो चोच करेगा ही नहीं तो आपका जो एसएल होगा वो सेफ हो जाएगा, इसलिए आपको चोच देखकर ही बाय करना है, ठीक है। तो ये आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो, ठीक है, आपके ऊपर है। यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा अगर वो आपको लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस लेवल पे, तो आप और एडवांस लेवल पे सीख सकते हो मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखो नीचे की तरफ मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, आपका चोच करा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिसेंट जो स्ट्रक्चर ब्रेक है ये वाला है, ठीक है। बीओस हुआ, जैसे ही बीओस हुआ ये हायर लो ब्रेक हुआ, लोअर लो क्रिएट हुआ, मतलब चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में सर इसकी पीआई बनी, ठीक है। चोच के बाद में पीआई ये है, सही पीआई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रेक के बाद में ये जो चोच हुआ है ये रेड कैंडल ने ब्रेक करा, तो इससे ऊपर आओ ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये इसकी पीआई बन गई, ठीक है। अब ये पीआई बनी है तो मार्केट जो है इस पीआई के अंदर आएगा। तो अब इस पीआई के अंदर आएगा तो जो है मार्केट क्या करेगा, या तो आपका लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, इक्वल ट्रेंड लाइन क्रिएट करेगा या रेंज क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब मार्केट इस पीआई के अंदर था तो ये रेंज क्रिएट कर रहा था। अब ये रेंज क्यों क्रिएट करी है? यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप करा है। क्यों ट्रैप करा है? देखो जब मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था तो जो लोग नए हैं मार्केट में वो क्या सोचते हैं कि मार्केट में कि एक तरीके से मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है तो अब ये थोड़ी देर रुका है तो अब मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। रुकने का मतलब ये समझते हैं कि नीचे की तरफ जाएगा और नीचे के लेवल मायने रखते हैं, ठीक है। मार्केट कहीं पे रुक रहा है, कहाँ पे है ये नहीं मायने रखता, ठीक है। आपके जो लेवल होते हैं उसको देखो कि मार्केट अगर यहाँ पे रुका है तो लेवल है नहीं। अगर मान लो ये लेवल नीचे पीओआई जो है और नीचे होती, ठीक है, तो ये जो लेवल होता कोई मायने नहीं रखता, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता था। बट मार्केट जो है अभी पीओआई पे, ठीक, कहाँ पे? पीओआई पे। तो ये जो रेंज हो रही है मतलब लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, लोग सेल करेंगे, मार्केट बाइंग में जाएगा, तो ये भी एक कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके पीओआई के अंदर आया, नीचे जा सकता है। यहाँ पे आपने अगर ट्रेड ली, ठीक है, आप यहाँ पे भी सेफली ट्रेड ले सकते हो। आपको ये देखना है कि जब भी आप पीओआई और आप कहीं पे भी सेल बाई करते हो तो उससे पहले ये देखो कि लोगों को क्या ट्रैप किया है मार्केट में करना है। जैसे आप यहाँ पे जब बाय कर रहे थे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय कर रहे थे, आपने देखा कि ऊपर की तरफ लोग ट्रैप हुए, ठीक है, आप बाय कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे सेल करोगे, चोच की जो पीओआई इसमें सेल करोगे, आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रैप हुए, अपन सेल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वल हाई इक्वल बना है इसको भी इक्वल हाई इक्वल बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो, तो ये भी आपका इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो आपका इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इम्बैलेंस क्या चीज होती है। इम्बैलेंस और इंड्यूसमेंट अलग अलग होते हैं, एक होता है जैसे कि अब जब मार्केट यहाँ पे लोगों ने बाय करा था और मार्केट नीचे की तरफ गया था तो जिन लोगों ने यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इनको देखकर वापस बाय करा तो मार्केट नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली कैंडल, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट मेकर ने जो लोग बाय करा था उनको से ऊपर की तरफ बाय करा था उनको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है ये अपनी यहाँ फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल को अगर अपन मिलाते हैं तो ये है अपना IMB। ये क्या है? बीच का एरिया, इम्बैलेंस एरिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्योर सेलिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है। अगर आपने इम्बैलेंस की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस कब बना? जब आपका इंड्यूसमेंट हुआ तब। मतलब कि इंड्यूसमेंट और इम्बैलेंस दोनों अलग अलग चीज होती है। जब इंड्यूसमेंट होता है तब आपका इम्बैलेंस बनता है। मतलब कि अगर इंड्यूसमेंट हुआ है, कोई बड़ी कैंडल बनी है, तो बड़ी कैंडल के अंदर जब बड़ी कैंडल बनी तो सीधी बात है या तो बाइंग हुई होगी या सिर्फ सेलिंग हुई होगी। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके अंदर क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है। तो सेलिंग हुई है तो आपका बीच में इम्बैलेंस है। और सेलिंग क्यों हुई है? क्योंकि लोगों को ट्रैप करा, इंड्यूस किया लोगों को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट और इम्बैलेंस दोनों अलग अलग चीज ही होती है, ठीक है। आप कोई भी चीज देखो पीओआई के अंदर, आप सिंपली आपको समझ में आ गया ये। तो अब क्या है कि पीओआई में जब भी आप बाय सेल करते हो तो आप ये देखो कि इंड्यूसमेंट लोग पहले ट्रैप हुए या नहीं हुए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। समझ में आ गया, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन वगैरह भी यही सेम चीज है कि जैसे यहाँ पे देखो वापस चोच हुआ। अब मैं आपको चोच के ऊपर भी मेरे अलग से वीडियो आएगी कि चोच क्यों होते हैं मार्केट में बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पीओआई बनी, ठीक है, अपसाइड की तरफ गया, वापस आपका चोच हुआ डाउनसाइड की तरफ, ठीक है। चोच होने के बाद में चोच की पीआई बनी। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन। अब मार्केट क्या कर रहा है? ये ट्रेंड लाइन देखो, ये आपका क्या है? फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप में मार्केट ऊपर गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। क्यों सेल कर सकते हैं? कि मार्केट अभी तक पीआई में नहीं आया, तो मार्केट जब पीआई के अंदर आएगा तो वो जिगजैग फॉर्म में आएगा,
ठीक है, इस तरह ही आएगा ना, पीवाई के अंदर आएगा तो क्या सीधा आएगा? सीधा तो आएगा नहीं, सीधी बात है। कभी कभी मार्केट जो होता है वो रैली की तरह भी आ जाता है, बट रेयर ही होता है रैली की तरह। बाकी मार्केट जो होता है zigzag फॉर्म में आता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन, इस तरह ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, आप क्या करोगे? सेल करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग ट्रैप होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप और फोर्थ टॉप में लिक्विडिटी हंट हुई। अब जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट नीचे आता, लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सेल करने की कोशिश करते हैं। अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि यार सीधी बात है कि मार्केट में ऊपर पीवाई है और मार्केट पीवाई में जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्यों सेल कर रहे हो? ट्रेंड लाइन पे कोई भी सेटअप बने, नहीं करना है आपको सेल बाय। समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आपको एक बार और बताता हूँ, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी दोनों एक चीज़ होती है और इंड्यूसमेंट और इम्बैलेंस दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहती है, आप सिंपली कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।